सेवेंथ के साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के आखिरी अध्याय में आपके साथ हूँ। आशा करती हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है मेरे वीडियोस को तो आप बिल्कुल इस ग्रुप में जाइए, ग्रो विद बायोलॉजी, और वहाँ पे क्लास सेवेंथ का जो साइंस का प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पे ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आज है पार्ट 3 की बारी। तो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ लिया है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होता है वाटर, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चारों चीज उसके पास होने से वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन लिबरेट करता है, जिस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। अब आते हैं हम कि प्लांट अपना खाना नहीं बना पा रहा है, जो हम कल पढ़ रहे थे कि वो अपना खाना बनाने में असमर्थ है। तो जब वो अपना खाना नहीं बना पाएगा तो फिर कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा? अब बारी आती है पैरासिटिक प्लांट्स की। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं और जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उसी के वहां से न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, और उस जिस प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट में जो मेन प्लांट है उस प्लांट को नुकसान होता है। जो ट्री है, ट्री जैसे इसका एग्जांपल है कसकोटा या अमरबेल। तो कसकोटा या फिर अमरबेल ये दोनों एक ही प्लांट का नाम है, जिसमें एक धागे रस्सी जैसी वो प्लांट होती है, और इसको अमरबेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मरता नहीं है। एक बार अगर किसी पेड़ में चढ़ गया है तो उस पेड़ को पूरा खा जाएगा मतलब उस पेड़ से जितने न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट के पास अब न्यूट्रिएंट्स खुद के लिए नहीं बचेंगे। इस तरह से कसकोटा प्लांट मेन प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। जब वो मेन प्लांट को नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। दूसरा आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, तो प्लांट के तो दांत थे नहीं। तो अब क्या होता है, किसी किसी प्लांट में लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और एक जार लाइक या पिचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और लीफ का जो एपेक्स होता है वो उसका ढक्कन बन जाता है, जिसको हम लिड बोलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक पिक्चर मार्क किया हुआ है और एक लिड है। तो लिड से पिक्चर का मुंह बंद हो जाता है, लिड जो है वो उसका ढक्कन है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है पिक्चर के पास और पिक्चर में बैठता है तो लिड बंद हो जाता है, और पिक्चर के अंदर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे? जो अंदर की तरफ डायरेक्शन किए हुए हैं, नीचे की तरफ। तो जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप आता है तो वो पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको नीचे की तरफ फेंक देता है, और फेंकने के कारण वहां पे वो फंस जाता है, और उस पिक्चर के अंदर में बहुत सारे ऐसी जूसेस बनती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होगा? डाइजेशन करना। अब वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करके उस इंसेक्ट को वो उस इंसेक्ट से जितना न्यूट्रिशन मिलेगा वो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगा। तो इस तरह से कौन काम करता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं डेड से। अगर कोई डेड है, हो गया है, कुछ मर गया है या डिके हो गया, सड़ गया है, सड़े हुए या फिर मरे हुए, इन दोनों चीज से अगर न्यूट्रिएंट्स कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक, और इसका एग्जाम्पल है फंगस। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेड। ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? ब्रेड लेना है, उसमें थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करना है पानी से, और उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो एयर में भी बहुत सारे फंगस के स्पोर्स होते हैं जो उस ब्रेड के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, और फिर ब्रेड्स को
डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, डिके करेंगे, सड़ा देंगे। जब ब्रेड सड़ने लगेगा तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो उस फंगस के लिए न्यूट्रिशन होगा और फिर वो ग्रो करना लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहाँ पे भी दो प्लांट्स हैं और दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प करता है। एग्जाम्पल कौन सा है? लाइकेंस। लाइकेंस किसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है? एल्गी और फंगस को। कैसे काम करेगा? जो एल्गी है ये ग्रीन कलर का होता है और फंगस नॉन ग्रीन। तो फंगस नॉन ग्रीन होने के कारण ये खाना नहीं बना सकता, तो ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स। किससे? एल्गी से। और फंगस एल्गी को क्या देगा? मिनरल एंड वाटर। मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके वो एल्गी को देगा और एल्गी फंगस को उसका फूड देगा। वैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स, हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसके रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सके। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट राइजोबियम को उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारे 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने से फायदा क्या है? कि मिलता है हम लोग सब जैसे आलू खा रहे हैं या जो भी आप सब्जियां खाते हैं, ये सब में न्यूट्रिशन होता है और ये न्यूट्रिशन तभी मिल सकता है जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करे। इट रिलीजेस ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप्स, जो फूड खुद से बनाए। हेट्रोट्रॉप, जो डिपेंड करता है दूसरों पे फूड के लिए। क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। मैंने बार बार बताया है आपको कि क्लोरोफिल एक क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेली के अंदर होता है। प्लांट की सेल्स जब आप पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे कि प्लांट सेल्स के कंपोजिशन क्या होते हैं, तब आप उसमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। फिर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे और इसको गार्ड करने वाला होता है गार्ड सेल। फिर आता है सिम्बायोसिस, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं या बेनिफिट देते हैं। एक क्विक रिकैप अगर देखना चाहे तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉन ग्रीन या स्पेशल प्लांट्स है जिसमें अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन मेथड्स होते हैं। 4 मेथड्स हमने पढ़ा है। और फोटोसिंथेसिस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है लाइफ ऑन अर्थ के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको दिख रहा होगा। नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। आंसर है क्लोरोफिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? Nutrition is a process by which living organisms take in food and use it for growth and energy. ग्रोथ और एनर्जी के लिए खाना और उसको यूटिलाइज करना, दैट इज न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स है क्या? जो अपना खाना खुद ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। Fourth question, what are the raw materials for photosynthesis? Raw materials है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब पूछा है इक्वेशन, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिवाइजन में। 6CO2 plus 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 plus 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। What is heterotropic nutrition? न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? उनको बोला जाता है जो दूसरे पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए।
गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या रोल है? स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है लीफ के सरफेस पे जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेम वन पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट किसको बोलते हैं? जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उस प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है और उस प्लांट को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो एग्जाम्पल है कस्कूटा, जिसको अमरबिल भी बोलते हैं। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, गिव एन एग्जाम्पल। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, example is pitcher plant. What are saprotrophic nutrients? Saprotrophic dead and decay पे grow करता है। Nutrition in which organisms obtain food from dead and decay. Name an organism that through saprotrophic. Fungus. What is symbiosis? Symbiosis क्या होता है? जब दो organisms साथ में रहते हैं और एक दूसरे को help करते हैं, दोनों ही benefited होते हैं। A relationship in which two organisms live together and benefit from each other, उसको बोलेंगे symbiosis. Name a plant that lives in symbiosis with fungus. fungus के साथ कौन सा ऐसा प्लांट है जो associated होता है? तो कौन सा आएगा? algae. Which bacteria help leguminous plants in nitrogen fixation? कौन सा बैक्टीरिया है? Rhizobium. नेक्स्ट शॉर्ट, फिर से एक आंसर आगे है पहले से ही, उसी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। वाई डू सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, क्यों इंसेक्ट खाना चाहिए, खा लेते हैं वो प्लांट्स? टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इन पुअर सॉइल। वो पिचर प्लांट की खासियत होती है कि उसको ना बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है वो उसके लिए कम होने लगता है, तब वो ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उस इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को खा लेना चालू कर देते हैं। जब इंसेक्ट को वो खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है। वेयर आर राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड? राइजोबियम बैक्टीरिया रूट और नोड्यूल्स में मिलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है? मैंने कहा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स है जिसके रूट में डैमेज होने के कारण राइजोबियम जाके रह सकता है। जब राइजोबियम उस रूट के अंदर घुस के रहने लगता है तो वो अपना ग्रोथ करता है और वहाँ पे गांठ जैसे बना लेते हैं, जिसको रूट नोड्यूल्स। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप मूंगफली का पौधा घर में लगाओ। जैसे ही मूंगफली का पौधे का फॉर्मेशन होगा ना, अंदर मूंगफली बनना स्टार्ट होगा, तब आप उस पौधे को बाहर निकालोगे तो आपको उसमें रूट में नोड्यूल्स मिलेगा। ऐसा ही मेथी में भी दिखता है। मेथी का जो रूट्स होता है ना, वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, वो छोटे छोटे उसमें गठान होती है और उन गठानों को बोला जाता है रूट नोड्यूल्स। What is the function of chlorophyll in leaves? क्लोरोफिल का क्या काम का है? ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। It traps sunlight for photosynthesis. How do non-green plants get their food? Non-green plants कैसे अपना खाना लेते हैं? Non-green plants डिपेंड करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। वाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। बार बार स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से इस वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करें और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल डाउट सॉल्विंग सेशंस रखूंगी, उस पे हम डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि विजिटेड अ बॉटनिकल गार्डन एंड सॉ अ प्लांट विथ jug like structure. He learned that it was a pitcher plant which traps insects. He was surprised to know that although it is green and can perform photosynthesis, it still eats insect. ये ग्रीन है पर फिर भी ये इंसेक्ट को खाता है। और हम नॉर्मली बोल रहे थे ना कि ग्रीन प्लांट जो है वो तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना ही सकता है, पर पिचर प्लांट को क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है
और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण वो इंसेक्ट्स को खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज द पिचर प्लांट फॉलो? तो ये हो जाएगा आपका इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। व्हाई डज द पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट इफ इट कैन मेक इट्स ओन फूड? टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स एज द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अगर सॉइल में नाइट्रोजन कम है तो वो इंसेक्ट्स को खा के अपने फूड को, अपने जो ड्रॉबैक्स है उसको, वो डेफिशिएंसी को ठीक कर लेता है। इज द पिचर प्लांट ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और बोथ? ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है, या दोनों है? पिचर प्लांट हेट्रोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है। क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ऑटोट्रॉपिक हुआ, और जब इंसेक्ट को खा लेता है तो इसीलिए वो हेट्रोट्रॉपिक हुआ। तो ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Seema left a piece of bread in a damp corner for a few days. She noticed white cotton-like growth with black dots on it. Her teacher told her it was fungus. अब ये फंगस कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? अभी आपने पढ़ा है सैप्रोट्रॉफिक। Why did the fungus grow on the bread? क्योंकि ब्रेड सड़ गया था और सड़ने पे फंगस ग्रो हो सकता है। फंगस ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। The bread provides suitable nutrients and moisture. इसीलिए फंगस ग्रो हो सकता है। Name other example of an organisms that follows similar nutrition. इस तरह का न्यूट्रिशन और कौन ऑर्गेनिज्म करता है? वो है मशरूम। मशरूम को भी जब आप ग्रो करते हैं तो उसको ऐसे एरिया पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो और कोई भी डेड डिके सब्सटेंस हो, तो उस पे मशरूम ग्रो हो सकता है। और मैंने आपको बताया था फंगस प्याज में भी दिखता है, तो कौन से कलर का फंगस मैंने प्याज में बताया था वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इतना हमारा चैप्टर 1 रिवाइज भी हो चुका है। अब मैं एक होमवर्क देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। A group of farmers was told to grow leguminous plants like peas and beans to improve soil fertility. They were informed about bacteria that lived in the root nodules of these plants. फार्मर को कहा गया कि आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाइए और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और उनको बताया गया कि इसमें एक अच्छा वाला बैक्टीरिया है जो कि आपके प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स पे रहेंगे। अब क्वेश्चन पूछा है, नेम द बैक्टीरिया दैट लिव इन रूट लेग्यूम्स रूट एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैंने अभी कुछ मिनटों पहले बताया है। अगर आप नहीं याद है आपको तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। तो कैसे फिक्स करता है? एयर में नाइट्रोजन होता है और उसको सॉइल में फिक्स कर देना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया? वो वीडियो में दिया है। हाउ डज दिस रिलेशनशिप हेल्प बोथ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया? किस तरह से ये प्लांट और बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ये भी मैंने डिस्कस किया है जब हम सिम्बायोसिस पढ़ रहे थे कि कैसे बैक्टीरिया और प्लांट दोनों ही इससे बेनिफिटेड है। तो इस क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिएगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे आपके क्लास 7 की वीडियोस डाल रही हूँ, जो कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और अभी मैंने साइंस के वीडियोस डाले हैं। इसके बाद हम मैथ्स को भी पढ़ेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आप सबके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन मेन सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करें। अगर आप और किसी सब्जेक्ट्स का वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।